हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल चन्नू अकेडमी के ऊपर। तो ये वीडियो है हमारी सीईटी का जो सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। ये हमारा सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर है और अभी तक आपने अगर फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन रहते हैं। हर सब्जेक्ट से हमने जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्ट किया है इसके अंदर, और ऐसा ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा सीईटी का 100 क्वेश्चन का। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज। और इसकी खास बात क्या है कि हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में काफी बार पूछे गए हैं और आगे उनके आने के चांस भी काफी ज्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ समय समय पर जो है वीडियो मिलती रहती है और नेक्स्ट हम जो जितनी भी वैकेंसी वगैरह आती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल के ऊपर आपको देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इस वीडियो का रहने वाला है, पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो है, तो जो है ध्यान से इसे देखिए और साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए इनके जो सही आंसर है उनको। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश के बंस्तोड़ वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान के अंदर स्थापित किया गया है। ये पूछ रहा है हाथी जो पुनर्वास एवं अनुसंधान के अंदर वो कहाँ स्थापित किया गया, ये किया गया यमुनानगर के अंदर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसमें से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है भी आप कौन सा सही है। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई? दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ? वो 1996 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1996 के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो पानीपत के अंदर 3 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी और काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई कब हुई? ठीक है, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, ये जो पानीपत की वॉर है तो ये कब हुई, कैसे हुई, इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर हम बताएंगे भी फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी और सेकंड कब हुई थी, थर्ड कब हुई थी, थर्ड वॉर कब हुई थी। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। केवल जो हरियाणा राज्य है वो दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, लेकिन जो पूर्व की साइड है उस साइड से घेरा हुआ इसने नहीं है। पूर्व की साइड में उसके हिमाचल प्रदेश लग जाता है। तो दिल्ली को इसने 3 साइड से घेर रखा है। कौन कौन सी साइड से? उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। पूर्व की साइड से नहीं घेरा हुआ। ठीक है, हरियाणा का अर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हरियाणा का अर्थ है हरियाली, श्री कृष्ण की भूमि, भगवान का आंगन, और डी है हमारा दूध व दही का खाना। तो इस हरियाणा का अर्थ होता है हरियाली। ठीक है, हरा भरा हरियाली। नेक्स्ट है नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नारनौल का जो प्राचीन नाम था वो था नंदीग्राम। क्या था? नंदीग्राम। नेक्स्ट हमारा 7th है, कोरवी मूल किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? जो कोरवी है वो किसका मुख्य रूप प्रारूप माना जाता है? वो माना जाता है खड़ी बोली का। किसका? खड़ी बोली का। नेक्स्ट हमारा है, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? हरियाणा यानी हरियाणवी भाषा को किसका? कोरवी का। किसका? कोरवी का। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? ये की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की थी छाजूराम ने। किसने? छाजूराम ने। 10th क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार डैश के समीप स्थित काला आम वृक्ष स्थान के नाम को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ है काला आम? यह पानीपत के अंदर। कहाँ? पानीपत के अंदर। तो हरियाणा के वर्तमान जिले महेंद्रगढ़ में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो महेंद्रगढ़ के अंदर जगाधरी। कौन सा? जगाधरी।
उसके बाद है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन के अंदर भारत के अंदर हरियाणा का स्थान है पांचवा। कौन सा है? पांचवा, सॉरी चौथा, ये मिस हो गया, चौथा स्थान है हरियाणा का। नर नारायण की जो गुफाएं हैं वो कौन से शहर में स्थित है? तो नर नारायण की जो गुफाएं वो यमुनानगर के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कौन से जिले के अंदर है? तो ये भिवानी जिले के अंदर सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई है हरियाणा के अंदर। बात करें तो हरियाणा की हम। किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, मिस प्रिंट है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो ये थे चंद्रबर बाई। बॉक्सिंग का पावर हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉक्सर यहीं से है। जो किशोरी महल है वो हरियाणा के किस शहर में स्थित है? किशोरी महल होडल में स्थित है। होडल, ऑप्शन डी होडल। 9, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो जो अशोक स्तंभ है उसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी। उसके बाद है हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना भत्ता कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2006 के अंदर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना वो 1 जनवरी 2006 के अंदर जो है शुरू की गई थी। हरियाणा में कितने फूड पार्क है? हरियाणा में 4 फूड पार्क है। कितने? 4, 4। ठीक है। उसके बाद है एपरेट सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले जो 25 क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके के चलेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होंगे, क्योंकि 25% वेटेज जो है हरियाणा जीके का रहता है सीटी के अंदर। हरियाणा की पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? हरियाणा की पित्तल नगरी। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल्स। हरियाणा का एकमात्र हिल्स है पंचकुला। कई बार मोरनी भी लिखा जाता है। ठीक है, मोरनी भी हरियाणा का हिल्स है। तो जहां ऑप्शन में पंचकुला हो पंचकुला, नहीं तो मोरनी हो तो मोरनी भी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल के अंदर। ठीक है, कहां है? करनाल के अंदर। अब हमारी हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ है? पूछ रहा है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना, पठित। तो समझना क्या है? समझना क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? कौन सा है? वहां, यहां, कल, आज का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, आज का। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना हुआ है? तो देखिए काली, बड़ा, ऐसा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग काली, क्योंकि इसमें तो पता ही चल रहा है अभी काली जो है जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इसका पुल्लिंग होगा काला। काला का काली। ठीक है। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया? बच्चा, वचन, ए या बी? बच्चा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? विशेषण पूछ रहा है। लाल फूल, 5 लड़के 10 हाथी। तो ये तो आगे काउंटिंग के अंदर 5 10। ठीक है, लाल फूल, फूल की विशेषता बता रहा ना, क्या है? लाल फूल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक, शेर भर दूध, 4 गज, सबधन। तो इसमें तो जो है मापना आ गया। परिणाम बोधक विशेषण, शेर भर दूध। क्या है? शेर भर दूध। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग करने की दृष्टि से देखें तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण पूछ रहा है। मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है। ठीक है, इसमें विशेषता बता रहा है और ए और बी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। मेरा लड़का आलसी है, लड़के की विशेषता क्या है? आलसी। ठीक है,
नेक्स्ट 35 नंबर है, इनमें से कौन सा मूलावस्था है? मूलावस्था पूछ रहा है, प्रियतम, लघुत्तम, सुंदर। मूलावस्था है सुंदर। नेक्स्ट हमारे अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। करेक्ट दिस सेंटेंस इफ नेसेसरी। फिजिक्स आर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट दी आंसर। फिजिक्स आर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी है, फिजिक्स इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है करेक्ट दिस सेंटेंस इफ नेसेसरी। जिम्नास्टिक आर पॉपुलर इन इंडिया। जो जिम्नास्टिक है वो पॉपुलर इंडिया में। जिम्नास्टिक इज पॉपुलर इन इंडिया, जिम्नास्टिक आर पॉपुलर इंडिया, ठीक है। तो इसको अगर करेक्ट करेंगे तो जिम्नास्टिक इज पॉपुलर इन इंडिया। वर्ड्स ऑफ सेम साउंड इज, ये बोला वर्ड्स ऑफ सेम साउंड इज। तो जिनके साउंड सेम होते हैं वो होते हैं होमोनियम। 39 है, साउंडिंग द सेम बट स्प्लिट डिफरेंटली। तो ये होते हैं होमोपोनाउंस। कौन से होते हैं? होमोपोनाउंस। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिल्डिंग हैज बीन बिल्ड दैट द न्यू प्लान अकॉर्डेंस टू इन अकॉर्डेंस विद सी फॉर दी अबाउट। तो ये आ जाएगा इन अकॉर्डेंस विद। तो 41 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था चतुर्थ फोर्थ जो है पंचवर्षीय योजना थी उसके अकॉर्डिंग हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? तो नॉर्वे के अंदर होती है। कौन से देश में? नॉर्वे के अंदर। उसके बाद है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? तो हवाई द्वीप का। इसका हवाई द्वीप का। नेक्स्ट है, विष्णु शर्मा द्वारा रची पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है जो वह मुंबई। कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उसके बाद लोधी गार्ड गार्डन, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? वो आवश्यक जो है सदस्यों की संख्या वो 50। कितने? 50 संख्या। 50 सदस्य चाहिए प्रस्ताव जो है लाने के लिए लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट 49 नंबर है, सवेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, सवेज नहर, ठीक है। अब हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत में यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कोलंबिया, योग, मार्च, रामलीला। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, तो इसका है मार्च। क्या है? मार्च। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं। भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पैलेंस जैसी दिखती है? तो गोपुर। कौन सी? गोपुर।
उसके बाद नेक्स्ट है विश्व का उच्चतम झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वेनेजुला। वेनेजुएला कौन सा है? वेनेजुएला। नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? सबसे ज्यादा वितरण वाला अंग्रेजी अखबार पूछ रहा है, तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा? द टाइम्स ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो ये टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। हाल ही में हरियाणा की किस चीनी मिल में राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है? तो ये किया गया शाहबाद शुगर मिल में। किसमें? शाहबाद शुगर मिल में। सॉरी, सरस्वती शुगर मिल में किया गया ये। हरियाणा के, उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुशासन दिवस को राज्य स्तर पे बनाया गया? तो सुशासन दिवस को जो है राज्य स्तर पे बनाया गया था पंचकुला के अंदर। कहां? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा की किस महिला ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये जीता था श्रुति चुटानी ने। और अब मिस यूनिवर्स का जीता है किसने? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हरनार संधू, मैं ही बता देता हूं आपको। हरियाणा राज्य के पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए किस एक्सप्रेस को बनाया जाएगा? ये बन के तैयार हो गया है इस टाइम, डबवाली पानीपत एक्सप्रेस वे, ये तैयार है अब बन के। हरियाणा सरकार ने महाग्राम विकास योजना को अब कितनी आबादी वाले गांव में भी लागू कर दिया है? ये 5000 से अधिक जहां आबादी है वहां इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है तो कैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपने सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फाबेट लिख लेने हैं। अब तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे सन SUN, इसको 27 लिख रहा है तो कैट को क्या लिखेंगे? ये पूछ रहा है। तो जो सन है उसको 27 लिख रहा है तो ये हो गया एस का जो नंबर है, मैं ऐसे इसको सोल्यूशन दिखा देता हूं। जैसे एस का नंबर है 19, 26 में से 19 माइनस किए कितने बच गए? 7। तो 19 7 तो +1, इसका जो खुद का स्थान है वो हो गया 8। ठीक है, ऐसे यू को देखेंगे तो इसका 21, तो 26 में से गया तो ये बच गया 5 + 1 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ऐसे कैट का देखेंगे CAT का, तो उल्टा देखना है, जेड की तरफ से चलेंगे तो सी का स्थान कैसे वैसे तीसरा होता है तो वैसे हो जाएगा 24वां। ठीक है, और ऐसे ए का स्थान कौन सा होता है? 26वां हो जाएगा इसका। ठीक है, और टी का स्थान जो उल्टा देखेंगे तो 7वां, इसी तरह इसका हो गया 57। तो नेक्स्ट हमारा 62 नंबर, जैसे कि गाय के लिए बछड़ा, यानी गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? बकरी के जो बच्चा है उसको क्या कहता जाता है? मेमना। ठीक है, उसके बाद हमारा है 63 नंबर, यदि हरा का अर्थ लाल, हरा को लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश। तो देखते हैं आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? नीला। नीले रंग को क्या कहा जाता है? नारंगी। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नारंगी। ठीक है, उसके बाद है एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पे बैठा है, ऊपर से, नीचे से 49वें स्थान पे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 65। ठीक है, स्थान क्या है? शंकर, यहां भी शंकर है यहां भी शंकर है, तो 65 में से एक घटा देंगे, कितना? 64। तो टोटल छात्र कितने हो गए? 64। ठीक है, अब उसके बाद है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी एक लौते पुत्र का पुत्र है, यानी दादाजी के इकलौते पुत्र उसके हो गए पिता, पिता का पुत्र क्या हो गया? वीना का भाई। क्या हो गया? वीना का भाई। उसके बाद 66 नंबर है, यदि सर को PSPIPR लिखा जाए तो यानी सभी के आगे PP लगाए तो MPAPNP ये लिखा जाएगा। तो M
ये रहा। अच्छा पी पहले है तो पी यहाँ लग जाएगा, लास्ट में एन पे, ठीक है। पी एम टी ए और पी एन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा अक्षर जो बाएं से यानी लेफ्ट साइड से तो आता है 12वें अक्षर के बाद, लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के बाद। एम एल ओ पी। तो इसमें अगर 13वें अक्षर का देखें तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन के हिसाब से पी सही होगा। वैसे 12वें अक्षर के बाद तो जो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 12वें अक्षर के बाद एन आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। यदि GECA का अर्थ 8642 हो तो HFBD का, देखिए जी होता है अल्फाबेट में 7 नंबर पे, तो 7 + 1 क्या हो गया 8। ऐसे ई होता है हमारा 5th नंबर पे, 5th वन हो गया 6। ऐसे ही जो सी होता है हमारा 3 नंबर पे, 3 + 1 हो गया 4। ऐसे ए हमारा क्या होता है 1 नंबर पे, 1 + 1 हो गया 2। ऐसे ही हमने इसमें देखना है। तो HFBD, तो H कितने नंबर पे होता है, H होता है हमारा 8 नंबर पे, तो 8 + 1 क्या हो गया 9, ठीक है। उसके बाद F कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे, कितने पे 6 + 1 हो गया 7, 9 7, ये रहा 9 7 3 5, ठीक है। B होता है 2 नंबर पे, 2 + 1। आंख चश्मा, तो टांग के लिए क्या होगी, आंखों के ऊपर क्या है चश्मा पहनते हैं, तो टांगों के लिए क्या होगी, चश्मा कब पहनते हैं, जब आंखों में कोई फॉल्ट होता है, ठीक है। तो टांग के लिए क्या होगी वैसाखी। पुस्तक के अंदर क्या होता है कागज, तो रोटी किसकी बनती है आटा की। उसके बाद हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है। मैथ देख लेते हैं विद सोल्यूशन। हमारा जो मैथ है इसमें, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जो है जाता है और 4 किलोमीटर रफ्तार की घंटा से वापस आ जाता है। वही आदमी 5 की रफ्तार से जाता है और 4 की रफ्तार से आ जाता है। तो इसका हो गया 2 × 5 × 4 अपॉन में 5 + 4, तो ये हो गया 5 और 20 और 20 दूनी 40 और नीचे हो गया 9, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा 72 है, 100 से लेके 300 के बीच में 13 की गुणन, तो ये तो हमें जो है पहाड़ा देखना पड़ेगा। 13 का पहाड़ा देखेंगे तो इसमें 16 गुणन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, 4 घंटियां पहले 7 बजती है, क्रमशः 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। प्रत्येक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी, तो इसमें 6 7 8 और 9 है। इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 504, ठीक है। अब 504 आ गया तो घंटे की बात कर रहा है, ऊपर दे रखा है सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में दे रखा है तो पहले इसको चेंज करेंगे 60 × 60, ठीक है, अपॉन में 504, तो ये हो गया 3600। तो ये 3600 को जब हम 504 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 7 पे जाएगा, बाकी आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 7504, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा है 74 नंबर, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी 4% आने पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो इसमें सिंपल आप 750 का 4% निकाल के माइनस कर सकते हैं। तो ये गया 25 पे, 25 दिए 73, 30 रुपए इसमें माइनस कर देंगे तो 720। फॉर्मूला लगाना है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाए, अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो ये सिंपल सा है, 15 को पहले 11 से गुना करके और 9 को कर लेते हैं 5 से, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 15 पहले थे 5 बाद में आ गए तो 20 हो गए। तो 15 11 165 और प्लस 45, 165 + 45/20, तो ये हो जाएगा 210, 210/20, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 10.5 यानी 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
76 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 1050, 1250, 1650 से भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। तो सबसे पहले 1050 में 43 घटा लेंगे और 1250 में से 31 और 1650 में से 7, जैसे कि इसमें यहाँ घटाया गया है। उसके बाद इसका निकाल लेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। जो कॉमन नंबर आएगा वो इसका होगा, तो कॉमन नंबर आएगा इसका 53। उसके बाद 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो 5 मीटर है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो 500 गुना में 300 गुना में 20 बटा 25 गुना 12.5 गुना 7.5। तो इसको आपस में काटेंगे तो ये आएगा 1280। कितना आएगा? 1280। 1280 ईंटों की आवश्यकता होगी। कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, तो उसकी ब्याज की दर उसी दर से वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ये पूछ रहा है 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो डबल जब हम उसको कर देंगे, जितने वर्ष हमें दिया गया उसको हम डबल कर देंगे तो वह 3 गुना हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। 10 दिया गया तो 10 में 10 ऐड कर देंगे, तो 20 वर्ष बाद ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 25 मीटर 16 मीटर का फर्श बनाया जाता है? ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 2500। तो पहले इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2500 और मल्टीप्लाई 1600 अपॉन में 20 गुना में 10, 0 से 0 कट, ये आएगा 8, 25 8 200 20, तो 20,000 जो है ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर है, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा। देखो 125 को भाग देने पर शेष क्या बचता है? 25। तो 125 को पहले 25 से माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 100। तो 25 को 11 से भाग देने पे क्या बचेगा? 25 को हम 11 सीधा भाग देंगे तो 3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद हमारे जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। थर्म किसका यूनिट है? जो थर्म है वो ऊष्मा का। ठीक है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो तरल पदार्थ है उसका जो घनत्व कम कर देते हैं तो वो कम ही हो जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये है दूरी का। जैसे हम सूर्य की और पृथ्वी की दूरी मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में बताते हैं ना, तो ये दूरी का मापक है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला यूनिट है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा विद्युत चालकता की यूनिट है महो, जिसको, ठीक है, महो। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। ठीक है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 87 नंबर है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये होता है कोशिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट 89 नंबर है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक। इसको मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि। अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 91 नंबर है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल होते हैं। तो बेसिक जो होता है उसमें होता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। बेसिक में सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहा जाता है इनपुट। उसको कहा जाता है इनपुट। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करने वाला लॉग सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश रूप से जाना जाता है, तो उसे इनपुट डिवाइस जाना जाता है। नेक्स्ट 95 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 96, मेन मेमोरी के संबंध
से कार्य करती है? तो सीपीयू जो मेन मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क। 97 नंबर है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर कहाँ होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर। 98 नंबर है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निपूर्ण करता है? ये करता है कंप्यूटर सिस्टम का। 99, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है? ये होती है सीपीयू के अंदर। सबसे ज्यादा जो कमांडिंग चलती है वो होती है सीपीयू के अंदर। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। जो कंप्यूटर है वो टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता। तो ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, सेपरेट जो है टॉपिक्स हमने किए हैं इसके अंदर। और ऐसा ही सीईटी का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर है समझ आ रहे हैं, अच्छे से आप कर रहे हैं और अच्छी आपकी सीईटी की तैयारी चल रही है। ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर आपको जो है चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।